नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा उचिया दे संगलाई सदके जावा इन उचिया तो जिन्ना नीवे नाल निभाई मेरा मुर्शिद सोना। सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा हुज़ूर अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूरो करम में हदिया दुरूद बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई खैरियत से हैं आप लोग? ऐसे गर्म मिजाज के साथ बैठिए, इसलिए कि इस्लाम में जहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हिल्म मशहूर है ना, वहीं हज़रत उमर का जोश भी मशहूर है। मुकम्मल क़ुव्वत समाअत को आप इस गुफ्तगू पे मरकूज़ कर दीजिए। और आप देख रहे मिंबर नूर पर नक़ीब इजलास मंबई अखलास हज़रत हाफिज़ व क़ारी साक़िब रज़ा साहिब क़िबला नूरी, जो माशाअल्लाह इनकी खिताबत की धमक तो हर जगह सुनाई देती है। और उन्हीं के बाईं साइड मद्दाह हबीब खुदा शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना अंदलीब गुलशनी रिसालत हज़रत क़ारी अली अहमद साहिब क़िबला, और मेरे दाईं तरफ मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत क़ारी ग़ुलाम जिब्रील साहिब क़िबला, और हज़रत मौलाना इजहार अशरफ़ी साहिब क़िबला, जो माशाअल्लाह हुज़ूर की नात जब पढ़ते हैं तो ख़ुद भी मस्त होते हैं, दूसरों को भी मस्त कर देते हैं। और मुशफ़िक़ व मेहरबान करम फरमा सदर इजलास हज़रत हाफिज़ फ़याज़ साहिब क़िबला ने तमाम उलमा को दावत दी। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। अभी आपने देखा कि इस महफ़िल पाक का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुक़द्दस कलाम की तिलावत से हुआ, तो उस वक्त तो आप लोगों में जोश नहीं आया है। कुरान सुन के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुरान तो मेरे रब का कलाम है ना भाई। तो ये कुरान कोई आम किताब थोड़ी है, ये किताब ऐसी किताब है कि इसको क़ारी साक़िब ने पढ़ा तो क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा, क़ारी अली अहमद साहब ने, मौलाना इजहार अशरफ़ी साहब ने, हाफिज़ फ़याज़ साहब ने पढ़ा तो क्या पढ़ा। अरे ये किताब तो ऐसी किताब है कि इस किताब पाक को ख़ुद नबी पाक ने भी पढ़ा, हज़रत उमर ने भी पढ़ा, हज़रत अबू बकर ने भी पढ़ा, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन और मौलाए कायनात ने पढ़ा। अरे इसी किताब को जब पढ़ने पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाए कायनात ने पढ़ा, हज़रत इमाम हसन ने पढ़ा, हज़रत इमाम हुसैन ने पढ़ा। और खुदा की कसम मेरे हुसैन ने तो ऐसी तिलावत कर दिया कि मेरे हुसैन देखिए फातह आलम का नवासा भी है, फातह खैबर का बेटा है, फातह करबो बला है, शहजादा ए गुलगो कबा है, राक़िब दोश मुस्तफ़ा है, परवरदे मुस्तफ़ा, नूर ऐने मुस्तफ़ा। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसी तिलावत कर दी कि जब तक जिस्म में सर सलामत था तब भी तिलावत करते रहे, और नोके नेज़ा पे गए फिर भी तिलावत। ये शान मेरे आका इमाम हुसैन की। तो ये मेरे आका हुसैन की शान है। समझ में आ रही बात? साफ आवाज आ रही है? माशाल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। ये तो फैज़ान फ़कीर मिल्लत जो आप खामोश बैठी हैं, वरना एक एक सांस में हमारी माँ और बहन पूरा ख़ानदान साफ कर देती। अब मैं ये नहीं कहूँगा किस माने में साफ कर देते हैं, आप खुद समझदार हैं। असल में
मेरे नबी का एक बहुत बड़ा एहसान जो हुआ है ना, वो औरतों की जमात पे हुआ है। ये वो औरतें जिनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन हमारी माँ बहनें भूल गई हैं कि मेरे नबी का एहसान कैसा एहसान हमारे ऊपर हुआ है। मेरे नबी ने जो औरतों पर एहसान किया है, जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करके फख्र महसूस करते थे कि हमने एक जलील मखलूक को दफन कर दिया है, उनको उनके दिल में मेरे नबी ने ऐसी मोहब्बत डाली, वो आके कहते या रसूल अल्लाह, काश मेरे को अल्लाह 2 बेटियां अता फरमाता। कोई कहता है मेरे को अल्लाह 3 बेटियां अता फरमाता। लेकिन पहले की माँ भी माँ हुआ करती थी, पहले की बहन भी बहन हुआ करती थी। अपने बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को खाना खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी। किसी ने पूछा है माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ ने कहा मेरा बेटा अगर कोई यजीदी ताकत कुरान की अजमत को घटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दन तो कटा देगा, कुरान की अजमत को घटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कुरान की अजमत है। आज जो यहाँ नबी का दीवाना बैठा है ना किसी माँ के पेट की बरकत है। ये जो नबी का गुलाम नजर आ रहा है, कोई नबी का आशिक नजर आ रहा है, कोई नबी का मस्ताना नजर आ रहा है, ये किसी ना किसी नेक माँ की पेट की बरकत है। अगर माँ नेक होती है तो बेटा नेक होता, अगर माँ नेक होती है तो बेटा गंजे शकर फरीदुद्दीन बनता है, अगर माँ नेक होती है तो बेटा अलाउद्दीन बनता है, अगर माँ नेक होती है तो बेटा शहनशाह बगदादो विलायत बनता है, अगर माँ नेक होती है तो बेटा वलियों का सरदार बनता है, माँ नेक होती है तो बेटा कुतुबुल अख्ताब बनता है, अगर माँ नेक होती है तो बेटा बरेली का अहमद रजा बन के पैदा होता है। माँ नेक होती है तब बच्चा आलिम दीन भी बनता है। और मैं भी सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ दूं, इन लोगों ने पढ़ा है, कभी मैं जसारत नहीं करता, कहे तो पढ़ दें, क्योंकि मैं तो जानता हूँ मैं मैं अच्छा पढ़ता ही नहीं, लेकिन मुझे कलाम बड़ा अच्छा लगता है। और वो किसकी शान में मालूम है, जिनके बारे में मेरे हुजूर ने फरमाया तुम कहो तो अपनी खाल उतार के तुम्हें दे दूं। वो ऐसी जात है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर आप बार बार क्या उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते हैं, खदीजा का। किसका? तो खदीजा जो ना हुजूर की पहली और चहेती बीवी है, सुभान अल्लाह। तो अम्मी खदीजा के बारे में जब अम्मी आयशा ने फरमाया तो हुजूर का चेहरा जैसे वही आते वक्त सुर्ख होता है ना, वैसे लाल हो गया। हुजूर ने फरमाया आयशा दोबारा मेरी खदीजा के बारे में ऐसे कलिमात ना कहना, तुम मेरी उस वक्त की साथी हो जब हजारों का मजमा मेरे पीछे चलता है। खदीजा ने मुझे उस वक्त नबी माना था जब मुझे कोई नबी मानने को तैयार भी नहीं था, जब मुझे कोई नबी मानने को तैयार नहीं था, जब खदीजा ने मुझे नबी माना है। तो अम्मी खदीजा की शान में 2-3 शेर पढ़ दूं, सुनेंगे? एक बार जरा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलैहि सलातun अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मी खदीजा की मैं, अम्मी खदीजा की मैं करूँ कैसे मदह खानी, अम्मी खदीजा की मैं करूँ कैसे मदह खानी, ज़ौजा है मुस्तफ़ा की हसनैन की है नानी, अम्मी खदीजा की मैं। बहुत अच्छे भाई, शेर समाप्त फरमाए। मेरे नबी के घर का सिंगार बन गई है, मेरे नबी के घर का सिंगार बन गई है, गम खार के लिए भी गम खार बन गई है, मेरे
नबी के घर का सिंगार बन गई है, गमखार के लिए भी गमखार बन गई है। दुख बांटती है उसका, दुख बांटती है उसका, जो दीन का है बानी, ज़ौजा है मुस्तफा की, हसनैन की है नानी, अम्मी खदीजा की मैं। क्या कहना भाई। और एक शेर और समाप्त फरमा लें कि अगर किसी का शौहर प्रधानमंत्री बन जाए, ले लो ले। अगर किसी का शौहर प्रधानमंत्री बन जाए तो वो फख्र करेगी औरत की नहीं करेगी, है? और अगर किसी का शौहर डीएम बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, प्रधान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, तो वो बीवी अपने शौहर पर फख्र करती है कि नहीं करती है? जोर से बोले ना यार, करती है कि नहीं करती है? एक बार हाथ उठा के बोले जिसका अकीदा करती है तो। सुभान अल्लाह। हाथ उठे नहीं भाई, है? ये हाथ नेताओं के लिए उठ जाते हैं, हुजूर की महफिल में नहीं उठते। एक बार मोहब्बत से उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, अगर किसी का शौहर कोई बिजनेसमैन भी हो जाता है ना तो नाज करते, और किसी का शौहर अल्लाह का वली बन जाए तो वो कितना नाज करेगी। अब एक बार आप अंदाजा लगाएं, जिसका शौहर नबियों का सरदार हो, जिसका शौहर इमामुल अंबिया हो, वो कितना फख्र महसूस करेगी। शेर समात फरमाए, अम्मी खदीजा की मैं करूं कैसे मदह खानी, ज़ौजा है मुस्तफा की, हसनैन की है नानी। क्या खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है, क्या खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है। मेरे नबी के घर में जो वजह है रोशनी है, क्या खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है। मेरे नबी के घर में जो खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है। मेरे नबी के घर में जो वजह है रोशनी है, देखी है जिसने रब के महबूब की जवानी, ज़ौजा है मुस्तफा के, हसनैन की है नानी। शेर आखिरी समाप्त फरमाएं, उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू, फिर इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ में पहुंचूंगा। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की भी माँ है, ज़हरा से लेके हर एक मज़लूम की भी माँ है। ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम की भी माँ है, ज़हरा से लेके हर एक मज़लूम की भी माँ है। जग में जो भी सैयद है, जग में जो भी सैयद, उस माँ की है निशानी, ज़ौजा है मुस्तफा के, हसनैन की है नानी। देखिए, मदीने शरीफ में बहुत अच्छे एक यहूदी था, वो अपने ना बैल को मार रहा था अपने। आज ये रिवायत मैंने पढ़ी हजरत मौलाना इज़हार साहब किबला के, इनके एक कादरी बुक डिपो के नाम से दुकान में बैठा था, मैंने रिवायत पढ़ी। तो वो अपने बैल को ना मार रहा था, और किस लिए मार रहा था? क्योंकि बैल को तो बैल ही आदमी बिला वजह में मारता है। सही है।
तो वो मार रहा था अपने बैल को। तो मार इसलिए रहा था कि वो बैल पर घोड़े की तरह सवारी करना चाहता था, क्योंकि बैल बना है बोझ ढोने के लिए। अब वो घोड़े की तरह सवारी करना चाहता था। अब वो मारता जाता, बैल उठने को तैयार नहीं, वो मजीद जुल्म बढ़ाता जाता, जुल्म पे जुल्म, अजियत पे अजियत ढाता रहता, वो बैल उठता नहीं। बैल ने अचानक से देखा कि जिस गली में बैल बैठा था उसी गली से नबियों का सरदार आ रहा है। उसी गली से मेरे पैगंबर इल्म हया हिल्म हया तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका शहनशाह हसीना को जब देखा उस बैल ने, तो अल्लाह ने बैल को भी साहिबे ज़बान बना दिया। क्या कहना। तो उसने यहूदी से कहा, तू पागल हो गया है, तू मुझे मार रहा है, तू जानता है ना कि मुझको अल्लाह ने सवारी ढोने के लिए पैदा किया है, ना कि सवारी बनने के लिए। मुझको अल्लाह ने बोझ ढोने के लिए पैदा किया है, घोड़े की तरह मैं सवारी तो नहीं करा सकता। तो यहूदी ने कहा, हैरत है कि तू बैल होके इंसान की जबान बोल रहा है। वो बैल ने कहा, बे तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं बैल होके इंसान की जबान बोल रहा हूँ, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तो इंसान हो के नबी नहीं मानता। तो इंसान हो के उनको अपना नबी नहीं मान रहा है। आज बताइए, हम नबी से इश्क का दावा करते हैं, नबी की नबूवत का दावा करते हैं, रसूल की रिसालत का दावा करते हैं। ये बताइए, क्या हमारा वो काम है जो आमना का लाल हमसे राजी हो जाए? क्या हमने कभी वो काम किया है जो आमना का लख्ते जिगर दुर्रे यतीम हमसे राजी हो जाए? नहीं। हमने क्या किया है, हमने अपने व्हाट्सएप, हजरत ने एक स्टेटस लगाया था, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या कहा, अपने स्टेटस पे गंदी लड़कियों को लगाना शुरू कर दिया है। हमारा स्टेटस क्या होता है, गंदी लड़कियां नाचती हो और दुनिया वालों को बताते हैं हम बेगैरत हो गए हैं। देखिए, हम मौजूद जमाने में मुसलमान होकर आज खार हुए तारीख कुरान होकर आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये हो गया है कि हमारे स्टेटस पे तो नबी की नात लगनी चाहिए थी। हमारा स्टेटस तो ये होना था कि हमारा स्टेटस पे गुंबद खजरा की तस्वीर होनी चाहिए थी। हमारे स्टेटस पे गुंबद आला हजरत का पुरनूर नजारा होना था। अगर कोई देखे स्टेटस हमारा तो ये कह देता, ये स्टेटस किसी दुनिया का दार का नहीं है, ये स्टेटस तो गुलाम सैयद अबरार का है। ये स्टेटस जो है किसी दुनियादार का नहीं है, मेरे नबी के वफादार का स्टेटस है। अब जरा गौर करना, हमने आज क्या क्या नबी से वफादारी हमने करना छोड़ दी है। ना हम नबी के वफादार रहे, ना कुरान के वफादार रहे, ना अहले बैत के वफादार रहे। हमने क्या किया है, हमने क्या किया, अपने आपको कभी फेसबुक के जरिए, कभी इंस्टाग्राम के जरिए, कभी ट्विटर के जरिए, कभी यूट्यूब के जरिए अपने आंखों को हमने गंदगी से भरा, गंदगी से भरा। फिर दुआ करते हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो क्या उन आंखों से हम हुजूर को देख पाएंगे जिन आंखों से हमने जिना के मनाजिर देखे हैं? क्या हम उन आंखों से अपने नबी को देख पाएंगे जिन आंखों से हमने बरहना लड़कियों को देखा है, गैर महरम को देखा है? नहीं नहीं। लोग बोलते अभी मैं जवान हूँ, ये जवानी का नशा है। जवानी के आलम में लोग कभी इससे बात करते हैं, कभी उससे कभी इस लड़की से बात, कभी उस लड़की से बात। अरे मेरे भाई, ये बता कि अल्लाह ने तुझे इसी दिन के लिए पैदा फरमाया था कि तू दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करे? अल्लाह ने तुझे इसी दिन के लिए पैदा किया था। अरे तुझको तो तमाम लोगों की बेटियों के तहफ्फुज के लिए पैदा किया था। अल्लाह ने तुझे पैदा किया है तो किसी आम उम्मत में पैदा नहीं किया, उस उम्मत में पैदा किया जिस उम्मत के जिस नबी को ऐलान नबूवत से पहले लोग सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। लोग कहते अपनी अमानतें इनके पास रखो, इनके पास अमानत में खयानत ना होगी। और हमारा मुसलमान तो वो था कि अपनी जान दे देता था, लेकिन तमाम अगर बेटी काफिर की भी होती थी तो अपनी जान दे के तहफ्फुज करता था, उसकी हिफाजत करता था। लेकिन हुआ क्या, मामला उसके बरहक्स अक्स हो गया है। लोग कहते हैं मैं जवान हूं और जवानी का तकाजा ये है कि कोई महबूब होना चाहिए। मैं कहता हूं जवान दुनिया ने बहुत देखे और जवानी भी दुनिया ने बहुत देखी। अगर जवानी ही देखनी है तो बंबई के फिल्मी स्टार की जवानी ना देखे, अगर जवानी देखनी है तो करबला के अली अकबर की जवानी देखे, जिसने 18 साल की उम्र में अपनी गर्दन को कटा के शहीद होकर ये बता दिया कि जवानी वो कामयाब नहीं है जो दुनिया की दीवानी हो। अरे जवानी तो वो कामयाब है जो मदीने वाले की दीवानी। नारे तकबीर, क्या कहना। सारे लोग जवाब दें माशाअल्लाह। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद।
तो जवानी किसे कहते हैं? जो मेरे नबी के इश्क में गुजर जाए वही असल जवानी है। और कभी ये मत सोचना कि मौत हमें नहीं आएगी, अभी तो मैं जवान हूँ, तो आप गलत हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। तो कभी जवानी पे नाज ना करें कि अभी मैं जवान हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, बाद में तौबा कर लेंगे ना। जब मौत आएगी ना तो तौबा करने का मौका नहीं देती है। मौत तौबा का मौका देती है? नहीं देती है। बस 7-8 मिनट और आप मुझे बर्दाश्त कर ले। सुनेंगे तो 7-8 मिनट और? अगर सुनेंगे तो हाथों को उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, जहां मदीने के मर्द लाजवाब है ना, वहीं मदीने की औरतें भी लाजवाब है। इस्लाम की जो सबसे पहली जंग हुई, उस जंग का नाम जंगे बदर है। क्या है? जंगे बदर। और जंगे बदर में अबू जहल जो था ना बदतमीज, वो क्या कहता था? ये रस्सी लेके जा रहा हूँ, रस्सी, और इसी में बांध के लाऊंगा अल्लाह के रसूल को। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह। कहता इसी में बांध के लाऊंगा अल्लाह के रसूल को। अब ये रिवायत भी मैंने हज़रत की किताब में पढ़ी है जो बयान करने जा रहा हूँ। आज मैंने पूरा दिन वही किया है। सुनिए, तो जंगे बदर इस्लाम की पहली जंग, और ये ऐसी जंग है कि एक अमेरिका के वाइट चांसलर ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि इस्लाम को कोई गिरा नहीं सकता है, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता है, इस्लाम को कोई मिसमार नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम तो उसी दिन स्ट्रांग हो गया था जिस दिन अल्लाह ने मुसलमानों को फतह मुबीन अता फरमाई थी, जिस दिन अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई थी। तो जंगे बदर है। अब मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, इस्लाम के लिए अब शायद जान देने का वक्त आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो अंसार और मुहाजिरीन दोनों इकट्ठा हो गए। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया, सोच लो, सोच लो, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1,000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास 3 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, क्या लड़ पाओगे उनसे? उनसे मुकाबला कर पाओगे? अगर हम में से कोई होता तो कहता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उनके पास हजारों का मजमा है, उनके पास 1000 लोग लड़ने के लिए हैं और हम कुल 313 हैं। या रसूल अल्लाह, अभी पीछे हट जाते हैं, अभी जान निछावर करने से क्या फायदा है, अभी हमको पीछे हट जाना बेहतर है। लेकिन उम्मत मुस्तफा ने जवाब दिया था, अंसार और मुहाजिरीन दोनों ने मिलकर कहा था कि या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देगी। क्या कहना? उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देगी। गौर करिएगा, जरा गौर करिएगा। जंगे बद्र है, सहाबाए कराम है, प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। अब मेरे नबी ने सर को सजदे में रखा। क्या कहना? कहाँ रखा? कहाँ रखा? सजदे में। यही मुसलमानों हमारी ताकत थी, यही हमारे सबसे बड़ी ताकत है कि हमने सजदा करना छोड़ दिया है, इसीलिए हम बर्बाद हो गए। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता था, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हमने सजदा करना छोड़ दिया, हमारी ताकत थी। खैर, उसके एक अलग टॉपिक, एक अलग उन्वान है। मैं जो बात कर रहा हूँ उसी को पूरी मुख्तसर में करके अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम हैं और सबका ख्याल करना है। तो मेरे नबी ने सर सजदे में रखा और मेरे नबी ने रोना शुरू कर दिया। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। आला हजरत फरमाते, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह हमें पड़ते हैं थाने वाले। अब मेरे नबी इतना रोते, इतना रोते, इतना रोए। अब बताओ, अगर हमारी माँ रोए तो हमें प्यार आ जाता है, अगर हमारी बहन रोए, हमारा भाई रोए, हमारा दोस्त रोए तो हमें प्यार आ जाता है, अगर हमारी बीवी रोए तो उसके आंसू पोंछने के लिए हम चले जाते हैं। तो जब अल्लाह का हबीब रोया होगा, दोनों आलम का मालिक और मुख्तार रोया होगा, तो मेरे नबी को कितना, मेरे अल्लाह को कितना प्यार आया होगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया बड़ी नाज से इस दुआए मोहम्मद। अब जरा गौर करना, मेरे नबी ने सजदे से सर को उठाया, अचानक से धूल उड़ी। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये धूल कैसे उड़ती है? कहा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, 500 फरिश्तों को लेकर। हजरत अली फरमाते, मौला उधर भी धूल उड़ी। कहा, मीकाईल भी आ गए 500 फरिश्तों के साथ।
अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब मेरे आसमान के दोनों वजीर जिब्राइल और मिकाईल हैं और दुनिया के दोनों वजीर अबू बकर और उमर भी साथ हैं। फरमाया, ए सहाबी, हमारे पास तलवार नहीं है, खजूर की डंडियां तोड़ी। ए सहाबी, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार। अब सहाबा कराम उस तलवार को लेके इस तरह चलते थे जैसे खजूर की डंडी लेके नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने हाथ में आइटम बम लेके चल रहे हो। इतना पावर, इतनी कुव्वत, इतनी इस्तिताअत और इस जुर्अत और जसारत और सकत के साथ चलते थे। इस कदर चले, किसी काफिर ने कहा, मुसलमानों ये बताओ क्या तुम पागल हो गए हो? ना तुम्हारे पास हथियार है, ना तलवार है, ना नेजा, ना भाला, ना लड़ने का कोई सामान है। आखिर जा रहे हो तो किसके भरोसे पे जा रहे हो? जा रहे हो तो किस चीज के भरोसे पे जा रहे हो? अरे साहबे कराम ने कहा था, अरे बदबख्त काफिरो, तुम्हारा भरोसा लोहे की तलवार पे है, हमारा भरोसा अहमद मुख्तार पे है। अरे तुम जंग जीतते हो तलवार की बुनियाद पे, हम जंग जीतते हैं आमना के लाल की बुनियाद पे। न तख्तो ताज पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सिकाली। क्या कहना है? वाह वाह वाह, भरोसा है तो बहुत अच्छे। कमली नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। भरोसा है तो इस सादा सिकाली कमली वाले पर। अभी तो जंगे बदर समझ लो शुरू भी नहीं की थी मैंने बयान करना। अल्लाह पाक इस आपके ज़ौक़ को, इस शौक़ को सलामत रखे। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो इसी के आगे, अगर आप लोगों ने याद दिलाया तो इसी के आगे से गुफ्तगू हो जाएगी। अभी मैं अपने गुफ्तगू को यहीं मौकूफ़ कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मौला मुझसे कहने में या आप हज़रात से सुनने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।